स्वामी विवेकानंद। लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र। भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई। ऐसे व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है, हमेशा रहता है। अमर मतलब जो मृत्युहीन। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर, देश विदेश में भ्रमण करना मतलब घूमना, भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। समाज सेवा के लिए एक नया मार्ग भी दिखाया, स्वामी विवेकानंद ने दिखाया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने मतलब कुल, कायस्थ कुल में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। धर्मपरायण मतलब धर्म का पालन करने वाला, धर्मपरायण महिला थी। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ था और देखने में सुंदर आकार था। कुश्ती लड़ने और दौड़ लगाने, घुड़सवारी और तैरने में मतलब ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಟೋಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಈಜುವುದರಲ್ಲಿ, ತೈರ್ನೆ ಮತ್ಲ ಈಜುವುದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆನಂದವಾಗುತ್ತಿತ್ತು। वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಆಟೋಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। बीए की परीक्षा में पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। नरेंद्र बचपन से ही पढ़ाई और लिखने में बड़े तेज थे और अपने स्कूल में भी सर्वप्रथम रहते थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। उसके पिता का मृत्यु हुआ। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों को आदान प्रदान करने में थी। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था।
अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने मतलब भाषण करने में और विचारों के आदान प्रदान करना मतलब लेना देना में उनकी रुचि, विवेकानंद की रुचि व्याख्यान देने और विचारों के लेना देना था। कारण से विवेकानंद ने क्या किया, कॉलेज में एक व्याख्यान समिति, भाषण समिति बनाई थी और कई प्रतियोगिताओं मतलब प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। पाश्चात्य विज्ञान था दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। किशोरावस्था में से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा कह सुनाई। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को शिष्य स्वीकार किया। विवेकानंद ने पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी अध्ययन किया। किशोरावस्था, बचपन से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। ज़्यादा समय धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे और अपनी जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। एक दिन नरेंद्र ने अपनी जिज्ञासा रामकृष्ण परमहंस से कह सुनाई। रामकृष्ण परमहंस ने अपना शिष्य स्वीकार किया, स्वामी विवेकानंद को शिष्य के रूप में स्वीकार किया। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। स्वामी विवेकानंद ने परमहंस के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए, पथ दिखाने के लिए उन्होंने सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदयस्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। सन 1893 को स्वामी विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। धर्म के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। इस सम्मेलन में, इस महासभा में, बहुत बड़ा सभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान मतलब ब्रह्मज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर था, गंभीर एवं हृदय के लिए स्पर्श था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। मुग्ध होना मतलब मोहित हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषण द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। और अपने भाषणों द्वारा विवेकानंद ने लोगों को त्याग
और संयम नियंत्रण का पाठ पढ़ाया। उसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को और बढ़ाया। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, क्योंकि जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हुई, संसार में मतलब दुनिया में प्रसिद्ध हुई। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म बताया। साधु सन्यासी वर्गों को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। वह था दीन दुखियों जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। स्वामी विवेकानंद ने विदेश में भ्रमण करने के बाद भारत में भी भ्रमण किया और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर उन्होंने भारत में अंधविश्वास ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದರು। हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। धर्म का वास्तविक मर्म मतलब रहस्य, वास्तविक रहस्य बताया। साधु सन्यासी वर्गों को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया मतलब बताया। वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग था। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया, जनता को बताया परमात्मा की सच्ची सेवा मतलब क्या, समाज सेवा है। वे स्वयं स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा में लग जाते थे और सन 1897 में प्लेग रोगा और अकाल बरगाला से पीड़ित भारतवासियों को उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। समर्थ मतलब अमीर लोगों से कहा कि गरीबों को सहाय करने के लिए संदेश दिया। इसी ध्येय से उन्होंने क्या किया, कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, क्योंकि गरीबों की दशा सुधारने के लिए, गरीबों को सहाय करने के लिए। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भागने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। स्वामी विवेकानंद ने जनता के मन में अज्ञान और अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि बुरे प्रभावों का बोध कराया। इत्यादि बुरे प्रभाव है कहा। और उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भागने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। जनता के मन में हीनता की भावना। और अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने एक भाषण में भी कहा था, प्यारे देशवासियों,
वीर बनो, आप सब वीर बनो और ललकार कर कहो, कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, अनपढ़ भारतीय और निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है, सब लोग मेरे भाई है। निर्धन भारतीय रहने दो और अनपढ़ भारतीय रहने दो और ऊंची जाति यानी नीच जाति का भारतीय हो, सब मेरे भाई है और उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है, कहकर स्वामी विवेकानंद ने एक भाषण द्वारा कहा। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधर गया, देहांत हुआ, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है।